हेलो बच्चों, आप सभी के लिए कॉमर्स गुरु लाया है इन सेमेस्टर 2 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हमने कुछ आप लोगों के लिए कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस दिए हैं और कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो अगर आप ये सभी क्वेश्चंस करके चले जाते हो सेमेस्टर 2 मेजर पेपर 2 का, तो लगभग सारे क्वेश्चंस यहाँ से आपके आ जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपका है व्हाट इज़ रियलाइजेशन अकाउंट। आप लोग क्या करोगे, रियलाइजेशन अकाउंट का डेफिनेशन लिख लीजिएगा और हाउ इट इज़ प्रिपेयर, ये कैसे बनाया जाता है। नंबर 2 है डिफरेंस बिटवीन द रीवैल्यूएशन अकाउंट एंड रियलाइजेशन। नंबर 3 है एक्सप्लेन गार्नर वर्सेस मुर्रे रूल। नंबर 4 क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय परचेज कंसिडरेशन। नंबर 5 है स्टेट द डिफरेंट टाइप ब्रांच। ठीक है, जो आपका बहुत टाइप का ब्रांच है, डिपेंडेंट ब्रांच, इंडिपेंडेंट ब्रांच, फॉरेन ब्रांच, ये सब आप उसको देख लोगे। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ब्रांच एंड डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट और ब्रांच का जो डिफरेंस है ये काफ़ी ज़्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन है। और ब्रांच के फॉर्मेट भी आपको देखना है। नंबर 8 में है कि आप रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है ये देख लो, इसके नोट्स देख लीजिएगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के भी डेफिनेशन देखना है, कैपिटल फंड देख लेना है, सब्सक्रिप्शन देख लेना है। और नंबर 9 में है कंसाइनमेंट के कुछ शॉर्ट क्वेश्चन है। डील क्रेडिट क्या होता है, ओवरराइडिंग कमीशन क्या होता है, आपका अकाउंट सेल क्या होता है, कंसाइनमेंट अकाउंट क्या होता है, नॉर्मल लॉस क्या होता है, एबनॉर्मल लॉस क्या होता है, इसका डेफिनेशन आपको देख लोगे। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर क्या है इसको एक्सप्लेन करना है एग्जाम्पल के साथ। व्हाट इज़ द स्टेटमेंट्स ऑफ अफेयर्स, व्हाट इज़ डेफिशिएंसी अकाउंट, फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट्स ऑफ अफेयर्स, ये सभी आपको देख लेना है शॉर्ट क्वेश्चंस में। लॉन्ग क्वेश्चंस में क्या देखना है, तो व्हाट डू यू मीन बाय डिसोल्यूशन ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म, शो द एंट्रीज मूड एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। ठीक है, तो आपको डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के फॉर्म का डेफिनेशन देख लेना है और ये शो करना है जनरल एंट्रीज का। जब आपका डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता है तब आपको गार्नर नंबर 2 में आपको गार्नर वर्सेस मुर्रे का रूल आपको देखना है और जो इंडिया में जो एप्लीकेबल है उसे भी आपको देखना है। नंबर 3 में है व्हाट डू यू मीन बाय सेल्स ऑफ अ फॉर्म टू अ कंपनी। ठीक है, व्हाट जनरल एंट्री आर मेड इन द बुक्स ऑफ द फॉर्म टू क्लोज द बुक्स व्हेन इट इज सोल्ड टू कंपनी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट डू यू मीन बाय डिपेंडेंट ब्रांच। डिपेंडेंट ब्रांच का डेफिनेशन देख लेना है। ठीक है, इसके रूल्स को देख लेना है। आपका नंबर 5 में है पास जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। हेड ऑफिस के बुक में जनरल एंट्री पास करना बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है हेड ऑफिस में का जनरल एंट्री का। और कुछ नोट्स है ये ब्रांच अकाउंट का ही है, तो ये सबको देख लेना है कि ट्रांजिट क्या है, गुड्स इन ट्रांजिट क्या है, रिमिटेंस इन ट्रांजिट क्या है, कैश इन ट्रांजिट क्या है, इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शन देख लेना है, इंडिपेंडेंट ब्रांच देखना है, होलसेल ब्रांच देखना है, एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस देखना है। और क्वेश्चन नंबर 7 में है डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग क्या है, मतलब आपको डिफरेंस देखना है कि प्रेसिडेंट पेमेंट अकाउंट और कैश बुक का डिफरेंस क्या होता है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नंबर 2 बी, नंबर 7 का बी। और क्वेश्चन नंबर 8 का है व्हाट डू यू मीन बाय कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट का डेफिनेशन देख लीजिएगा कि कंसाइनमेंट होता क्या है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंसाइनमेंट सेल ऑफ गुड्स। 9 में है जनरल एंट्रीज आर पास इन द बुक्स ऑफ द consigner and the consignee under the consignment। 10 में है what is joint venture, how does it difference from the consignment, distinguish between a joint venture and a partner। ठीक है, और लास्ट है what do you mean by insolvency, what list are prepared by the debenture in order to prepare statements of affairs। तो इंसॉल्वेंसी क्या होता है ये आपको अच्छे से देख लेना है, डेफिनेशन देख लेना है, इससे क्वेश्चंस भी देखना है। आप लोग एग्जाम में ब्रांच अकाउंटिंग करके जाइएगा, क्वेश्चंस आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। ठीक है,
इसके अलावा आप कंसाइनमेंट, जॉइंट वेंचर और इनकम एंड एक्सपेंडिचर, अगर ये चैप्टर भी करके चले जाते हैं तो ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करके आ सकते हो।